शिवलिंग पर पैर रखने वाला भक्त। भक्ति का असली अर्थ और दृष्टिकोण। भारतीय संस्कृति में भगवान शिव की भक्ति का स्थान अत्यंत ऊंचा है। शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के आधार, अनंत, असीम और सर्वशक्तिमान चेतना के प्रतीक हैं। उनके प्रति भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में पूजा करना, जल चढ़ाना या मंत्र जाप करना नहीं है, बल्कि उनके स्वरूप को हृदय में धारण करना और जीवन में उनके गुणों को अपनाना है। कभी कभी भक्ति के मार्ग में ऐसे प्रसंग आते हैं जो देखने में अजीब लगते हैं, लेकिन उनमें गहरे आध्यात्मिक अर्थ छुपे होते हैं। शिवलिंग पर पैर रखने वाला भक्त का संदर्भ भी ऐसा ही है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि ईश्वर के लिए बाहरी आडंबर से अधिक महत्वपूर्ण है हमारी निष्ठा, भावना और समर्पण। जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो सामान्य धारणा यह है कि हमें अत्यंत श्रद्धा, विनम्रता और शुद्धता के साथ पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अनजाने में या किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा कार्य करे जो शास्त्रों के अनुसार अपमानजनक माना जाता है, तो क्या ईश्वर उससे रुष्ट हो जाते हैं? इसका उत्तर हमें भक्ति की वास्तविक परिभाषा में मिलता है। उदाहरण के रूप में सोचिए, यदि एक बच्चा अपने पिता के पैर पर चढ़कर खेल रहा है, तो क्या पिता उसे दंड देते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पिता का ध्यान बच्चे की नादानी से अधिक उसके स्नेह पर होता है। इसी प्रकार भगवान शिव के लिए भी भावनाएं सर्वोपरि हैं। भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है भाव। यदि भाव शुद्ध है तो कार्य की बाहरी रूपरेखा उतनी मायने नहीं रखती। कई संतों और भक्तों ने अपने जीवन में ऐसे कार्य किए जो सामाजिक दृष्टि से अजीब लग सकते थे, लेकिन उनके पीछे की भावना इतनी पवित्र थी कि ईश्वर ने उन्हें स्वीकार किया। शिवलिंग पर पैर रखने वाला भक्त का अर्थ केवल यही नहीं है कि किसी ने सचमुच अपमानजनक कार्य किया, बल्कि यह संकेत है कि भक्ति में शुद्ध नीयत, निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण समर्पण होने पर ईश्वर हमारे हर रूप को स्वीकार करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भक्ति को परखने के लिए परिस्थितियां बनाई जाती हैं। यह परख इस बात की होती है कि भक्त बाहरी नियमों में फंस कर रह जाता है या फिर वह अपने हृदय की गहराई में बसे ईश्वर से जुड़ा रहता है। सोचिए, यदि किसी भक्त को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े जहां वह अनजाने में या किसी आवश्यक कारण से शिवलिंग को अपने पैर से स्पर्श कर दे, लेकिन उसके मन में शिव के प्रति केवल प्रेम और श्रद्धा हो, तो क्या यह कार्य अपवित्र होगा? यहां हमें समझना होगा कि ईश्वर के लिए हमारी आत्मा की शुद्धता ही सबसे बड़ा प्रसाद है। एक छोटा सा उदाहरण लें। मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर आग लग जाती है और वह भागते भागते मंदिर में पहुंचता है। घबराहट में वह सीधे गर्भगृह में जाकर शिवलिंग को पकड़ लेता है और बचने की प्रार्थना करता है। वह बिना स्नान किए, बिना फूल, बिना जल के सीधे गले लग जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से यह अनुचित हो सकता है, लेकिन ईश्वर के लिए यह उस व्यक्ति की सच्ची पुकार है और वही उसकी भक्ति का सबसे शुद्ध रूप है। भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है अहंकार। जब हम सोचते हैं कि केवल हमारा तरीका ही सही है और बाकी सब गलत हैं, तो हम भक्ति की आत्मा को खो देते हैं। शिव, जो खुद श्मशान में रहते हैं, जो भस्म का लेप करते हैं, जो विषपान करते हैं, वे इन बाहरी नियमों से परे हैं। उनके लिए कोई स्थान, वस्त्र, आचार या विधि बंधन नहीं है। शिवलिंग पर पैर रखने वाले भक्त की यह छवि हमें याद दिलाती है कि शिव अपने भक्तों को केवल उनके बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि उनके मन की पवित्रता से परखते हैं। भगवान शिव के कई भक्त ऐसे रहे हैं जिन्होंने भक्ति की पारंपरिक परिभाषा को चुनौती दी, लेकिन अपने प्रेम और समर्पण से शिव के प्रिय बन गए। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि शिव का हृदय विशाल है और वे अपने भक्त के प्रेम को ही सर्वोच्च मानते हैं। शिवलिंग पर पैर रखने वाला भक्त हमें यही सिखाता है कि असली भक्ति नियमों और परंपराओं के बंधन से आगे है। भक्ति में निष्काम भाव का महत्व भी इस संदर्भ में समझना जरूरी है। निष्काम भाव का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के भक्ति करना। जब भक्त केवल ईश्वर के लिए प्रेम और सम्मान के कारण भक्ति करता है, तब वह भक्ति अपने चरम पर होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए पूजा करता है कि उसकी कोई मनोकामना पूरी हो जाए, तो यह स्काम भक्ति है।
लेकिन अगर वह केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रति प्रेम के कारण पूजा करता है तो यह निष्काम भक्ति है। शिव के लिए निष्काम भक्ति सबसे प्रिय है। शिवलिंग पर पैर रखने वाला भक्त का प्रसंग भी हमें यह संदेश देता है कि शिव के लिए बाहरी दिखावा, विशेष वेशभूषा, महंगे प्रसाद या बड़े अनुष्ठान से अधिक महत्वपूर्ण है हमारा हृदय। अगर हमारे अंदर करुणा, विनम्रता, प्रेम और सत्य है तो शिव की कृपा अपने आप मिल जाती है। अंततः यह समझना आवश्यक है कि भगवान शिव भोलेन हैं, यानी अपने भक्त की किसी भी सच्ची पुकार को तुरंत स्वीकार करते हैं। वे केवल हमारी आत्मा की आवाज सुनते हैं, न कि हमारे कर्मों की सतही सजावट। इसलिए भक्ति में नियमों का पालन करते हुए भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मन का भाव ही सबसे बड़ा अर्पण है।